नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी है। ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 नदियां हैं वितस्ता। कौन कौन सी हैं? वितस्ता, दूसरी है वितस्ता अश्किनी, 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 तीसरी है पृष्णी, शत्रुदी और विपाशा, पृष्णी। शत्रुदी और विपाशा, वितस्ता, अकिशनी, परुष्णी, शतुर्दी और विपाशा, ये 5 नदियां हैं पंजाब की। दूसरे नाम हैं इनके, जैसे वितस्ता झेलम नदी, अश्किनी चेनाब नदी, परुष्णी रावी नदी, शत्रुदी सतलज नदी और विपाशा व्यास नदी। ये पंजाब की 5 नदियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी है? वितस्ता मतलब झेलम नदी, अश्किनी मतलब चेनाब नदी, पृष्णी मतलब रावी नदी, शत्रुदी सतलज नदी और विपाशा व्यास नदी। दूसरा प्रश्न है कि दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दासराग युद्ध पृष्णी नदी के तट पर। किस तट पर? पृष्णी मतलब रावी नदी के तट पर। दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो लड़ा गया था पृष्णी नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर। दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर? रावी नदी के या पृष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरतों के राजा सुदास विजयी हुआ था। और युद्ध का क्या कारण था? किस कारण यह युद्ध हुआ था? युद्ध का कारण था विश्वामित्र को भरत जन के पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर देना। दासराग युद्ध का कारण क्या था? कि विश्वामित्र को भरत जन के पुरोहित पद से हटा दिया था और वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था, जिसके कारण दासराग युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में भरतों का राजा सुदास विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को संगम साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। किस काल को संगम साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। तो किस काल को? संगम काल को। किस काल को? संगम काल को। प्रश्न किस काल को? तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। तो संगम काल को। किस काल को? संगम काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। किस काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है? तो संगम काल को। संगम का क्या अर्थ है? संगम का अर्थ होता है सभा। क्या अर्थ होता है? सभा। संगम संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में ग्रामीण न्यायालय को क्या कहते थे। संगम काल में ग्रामीण न्यायालय को क्या कहते थे। तो संगम काल में ग्रामीण न्यायालय को मनरम कहते थे। क्या कहते थे? मनरम। ग्रामीण न्यायालय को मनरम कहते थे। राजा स्वयं न्यायालय की अध्यक्षता करता था। न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता था? राजा, यानी कि राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। नेक्स्ट, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संगम काल में शासकों को या शासक जातियों को क्या कहा जाता था। संगम काल में शासकों या शासक जाति को क्या कहा जाता था। तो संगम काल में शासकों को कहा जाता था अरसर। क्या कहा जाता था? अरसर। संगम काल में शासकों को या शासक जाति को अरसर
कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो संगम काल के जो चोल शासक थे उनमें सबसे प्रतापी शासक था करिकाल। कौन था? करिकाल। करिकाल संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट, तमिलों का सर्वाधिक प्राचीन मुख्य देवता कौन था? तमिलों का सर्वाधिक प्राचीन और मुख्य देवता कौन था? तो तमिलों का सर्वाधिक प्राचीन और मुख्य देवता था मरुगन। कौन था? मरुगन। मरुगन तमिलों का सबसे प्राचीन और मुख्य देवता था। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की जो 5 प्रमुख नदियां हैं वे है वितस्ता, अश्कनी, पुरुषनी, सतुर्दी और विपाशा, यानी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास ऋग्वेद में उल्लेखित पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं। दूसरा प्रश्न था कि दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दासराग युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों का राजा सुदास विजय हुआ। युद्ध का कारण विश्वामित्र को भरतजन के पुरोहित से हटाकर वशिष्ठ को उसके स्थान पर नियुक्त कर देना था। नेक्स्ट प्रश्न था कि किस काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? किस काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो संगम काल को। संगम काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। संगम का क्या अर्थ होता है? संगम का अर्थ होता है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में ग्रामीण न्यायालय को क्या कहते थे? संगम काल में ग्रामीण न्यायालय को क्या कहते थे? तो संगम काल में ग्रामीण न्यायालय कहते थे मनरम। क्या कहते थे? मनरम। राजा स्वयं न्यायालय की अध्यक्षता करता था, यानी कि राजा स्वयं न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था। संगम काल में ग्रामीण न्यायालय क्या कहते थे? मनरम। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, संगम काल में शासकों को क्या कहा जाता था? संगम काल में शासकों को क्या कहा जाता है? शासक जाति को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में शासकों को अरसर कहा जाता था। अगर व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? संगम काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में व्यापारी वर्ग को कहा जाता था वेनिगर। को क्या कहा जाता था? वेनिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक था करिकाल। राजा करिकाल संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। और लास्ट क्वेश्चन था कि तमिलों का सर्वाधिक प्राचीन मुख्य देवता कौन था? तमिलों का सर्वाधिक प्राचीन और मुख्य देवता कौन था? तो तमिलों का सर्वाधिक प्राचीन और मुख्य देवता मुरुगन था। तमिल भगवान के रूप में से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब